वन की वो सुबह कुछ अलग थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। पक्षी थे, पर उनके स्वर मौन थे। और पंचवटी की उस कुटिया में सीता नहीं थी। श्री राम जब लौटे तो उनके चरण रुक गए। कुटिया का द्वार खुला था, लेकिन भीतर शून्य पसरा हुआ था। सीते, आवाज निकली, पर वो पुकार नहीं थी। वो एक टूटते हृदय की करुणा थी। कोई उत्तर नहीं आया, केवल मौन, ऐसा मौन जो शब्दों से अधिक बोलता है। राम भीतर गए। वो स्थान जहां सीता बैठकर प्रतीक्षा किया करती थी, आज खाली था। फूलों की माला गिरी हुई थी, जैसे किसी ने हड़बड़ी में छोड़ दी हो। लक्ष्मण स्तब्ध खड़े थे। उन्होंने पहली बार देखा, आज उनके सामने भगवान नहीं, एक पति खड़ा था, जिसकी आंखों में असहाय वेदना थी। राम की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, लक्ष्मण, क्या धर्म निभाते निभाते मैं अपने कर्तव्य में कहीं चूक गया? उनके शब्द कांप रहे थे। वन का हर वृक्ष मानो ये प्रश्न सुन रहा था। राम बाहर निकले, धरती को निहारा, आकाश की ओर देखा और हर दिशा से पूछा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? वन की लताएं झुक गईं, पक्षी उड़कर दूर चले गए। नदी का प्रवाह धीमा हो गया, मानो पूरी प्रकृति उस पीड़ा को समझ रही हो। राम आगे बढ़े, हर पग के साथ हृदय और भारी होता गया। उन्होंने उस स्थान को देखा जहां धरती खुरची हुई थी, जहां आभूषण बिखरे थे, और उसी क्षण सत्य उनके सामने आ खड़ा हुआ। सीता का हरण हो चुका था। राम घुटनों के बल बैठ गए, आंसू धरती पर गिरे। वो धरती जो धर्म की साक्षी थी, आज उस आंसू को भी धारण कर रही थी। राम बोले, सीते, तुम्हारे बिना ये वन भी सूना है, ये जीवन भी शून्य है। ये वो क्षण था जब वियोग ने राम को तोड़ा नहीं, बल्कि भीतर से जगा दिया। उनकी आंखों में अब केवल आंसू नहीं थे, वहां संकल्प चल रहा था। अब ये केवल मेरा दुख नहीं, राम ने कहा, ये अधर्म के अंत की शुरुआत है। जिस प्रेम ने राम को रुलाया, उसी प्रेम ने उन्हें युद्ध के लिए खड़ा किया। सीता का वियोग रामायण का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। यदि सीता न हरी जाती तो रावण का अहंकार न टूटता, लंका न जलती और अधर्म का अंत अधूरा रह जाता। राम उठे, आंसू पोंछे, और उस क्षण एक पति से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की यात्रा और भी दृढ़ हो गई। ये कहानी केवल हरण की नहीं है,